मैं श्याम मानव कम्युनिटी पर गया। वहाँ पर मुझे ये पोस्ट मिली, जो कि पोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये है पोस्ट आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम है आचार्य प्रशांत, इनके बारे में। देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है। नमस्कार सर, मतलब ये जो है व्यक्ति जंगल केवड़े, ऐसा कुछ तो नाम है इनका, जो भी है। और इन्होंने श्याम मानव जी को लिखा हुआ है, पूछा हुआ है कि नमस्कार सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल आध्यात्मिक गुरुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसी में एक और नाम है आचार्य प्रशांत, जिनको पूरी इंडिया में ही नहीं तो विदेश में भी लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। इसी को लेकर जब मैंने उनकी वीडियो देखना शुरू किया था, तब मुझे शुरू में तो ठीक लगा। इसीलिए मैंने उनका गीता सत्र सीखने के लिए फॉर्म भरा। तब वह धर्म के बारे में जानकारी देने वाले थे, फिर भी उनकी 1 महीने की फ़ीस 1000 थी। तो मुझे शक हुआ, फिर मैंने फॉर्म नहीं भरा। पर मुझे अभी आचार्य प्रशांत की संस्था से कॉल या मैसेज आता है, और वह हर मैसेज में 100-200 कम करते रहते हैं। तो मैंने इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ कि वह एक ईमानदार इंसान है या फ्रॉड है। और इतना ही नहीं, वह अपने व्यूवर्स को ठीक से समझाते भी नहीं हैं। बस कहते हैं कि तुम में अध्यात्म समझने की इतनी प्रतिभा नहीं है और तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे में कई लोग उन पर ही डिपेंड हो जाते हैं और किसी भी चीज़ को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि यही सही, मतलब वो स्वतंत्र भाव से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उन्हें एक्सपोज कीजिए। तो हम यहाँ पे कमेंट्स पढ़ेंगे उन लोगों ने जो इसके बारे में बोले हैं। एक ने कहा है कि मानव सर आप महामानव है, आपका कहना सही है। ओके। दूसरे ने कहा है जिस ज्ञान को ओशो छोड़ कर गए हैं उसके अलावा कोई और ज्ञान की बात करने के लिए नहीं बची है। सब उसी बात को अपने ढंग से बोलने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी बात बताकर ओशो ने बहुत बार अलग अलग टॉपिक्स पर अपनी ही बोली बातों को कहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कुछ छोड़कर ही आप कुछ पकड़ सकते हैं। ओके। एक ने कहा है कि आचार्य प्रशांत आध्यात्मिक है, ये किसने कहा? और उसको एक ने रिप्लाई किया है कि पता नहीं, पर वह खुद ही कहता है और अनमैरिड भी है ना, और उसके चैनल की सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा। ओके। और पढ़ते हैं आगे। ज्ञान देने वाले रोड पर या किसी पर भी नहीं मिलेगा तो वो उस ज्ञानी के पास होगा, और जब आप मिलोगे तो उसी ज्ञानी से मिला देगा जिससे वो ज्ञान ले रहा है। उस पर तक पहुंचना थोड़ा कठिन है। ये मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जिनकी बात अभी समझ में आ सकती है उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उनके बारे में सोचे। या प्रश्न है कि जाल में फंसने वाली बेवकूफ़ मछली कौन है? शो समझो 5 करोड़ ने देखा, उसमें से 0.0000501% लगभग रोज़ फंसती है मछलियाँ। तो 50 कस्टमर तो आराम से मिल जाते हैं। और एक ने कहा है कि असली ज्ञान तभी हुआ जानो जब समझ में आ जाए कि ना तो कोई पूरा जानता है और ना ही पूरा जान सकता है, बाकी सब बातें टाइम पास है। इस बात को समझ आने में किसी को कम समय लगेगा, किसी को ज़्यादा। कोई बिना समझे मर जाएगा। क्या बात कही, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। मैडम 10,000 से ज़्यादा वीडियो तो उनकी खुद के मुख्य चैनल पर है। क्या उनको खुद को सुनकर आप ये फैसला नहीं कर पा सकती है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपने सारे देख लिए? और अगर आचार्य प्रशांत को सुनकर आप खुद ये फैसला नहीं कर पा रही है, तो आपको कैसे पता है कि श्याम मानव जी भी जो कह रहे वो सही है? किसी इंसान को यदि जानना समझना है तो सोचे, उसी को पढ़ो सुनो, किसी अन्य से उनके बारे में राय मत लो।
अगर किसी अन्य की राय से आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बात बना रही है तो आप अंधविश्वासी है। श्याम मानव जी बहुत सही और ज़रूरी काम कर रहे हैं, मगर आचार्य प्रशांत के बारे में उनकी बातों को मानने या न मानने का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप सीधे आचार्य प्रशांत को सुनकर ही निर्णय नहीं ले सकती, और ज़रा अपनी ज़िंदगी में भी झांक लो कि कितने पैसे कहाँ कहाँ डाले, मगर ज्ञान तुम्हें मुफ्त में चाहिए और मुफ्त में भी इतना उपलब्ध है, उसी को देख लो। एक ने इसका भी मुझे बात सही लगी, आचार्य प्रशांत नाम के ही स्वयं घोषित आचार्य है, मतलब ये इसका अभी सही लगने की राह पर है। पिछले आदमी का मुझे बहुत सही लगा। खुद तो IIM और IIT कर के आचार्य जी की दुकान खोले हैं और लोगों से कह रहे हैं कि विदेश जाओ। वस्तुतः उनका ये धंधा भी एक तरह का स्टार्टअप है और वाकई में व्यवसाय की दृष्टि से सफल है। उनकी वाणी अच्छे दामों में बिक रही है, बस इसी से अधिक कुछ नहीं। आपको दिक्कत शायद इसलिए हो रही है क्योंकि यह सब आप नहीं कर पा रहे। पहले सुन पढ़ लो, फिर बोलने कि वह इंसान कैसा है। देखिए, कुछ लोग आचार्य प्रशांत जी के फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जो कहना चाहते हो कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस शब्दों को मैं कैसे बयां करूं, क्योंकि मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। अपनी अपनी राय होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है। मेरा ये मानना है कि मेरी भी अपनी खुद की राय है, मैं अपनी राय यहाँ रखना चाहता हूँ। पहला मेरा मुद्दा है कि किसी की बुराई करना या किसी की तारीफ करना ये अपने अपने ऊपर है। अगर मैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में कुछ बुरा बोलूँ तो वो डिफेम की केस मुझ पर कर देंगे, जो कि उनका कानूनी हक है, अधिकार भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंधश्रद्धा फैला रहा है, किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, जिसमें मेरी इनडायरेक्टली हानि हो रही है, तो उसके बारे में आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। अगर मान लीजिए कि मेरे घर में कोई ऐसा सदस्य है, किसी बाबा बुआ का वो भक्त है, तो ऐसे में अगर वो अधोगति की तरफ जा रहा है, जिसको वो समझ रहा है कि अध्यात्म की तरफ जाने से प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, मन शांत रहता है, तो देखिए ऐसा है कि कंप्यूटर को जिसने बनाया है, आपके हाथ में जो फ़ोन है, जो चाइना की भी हो सकता है या इंडिया मेड भी हो सकता है, इन लोगों ने जिन्होंने बनाया है, ये लोग आध्यात्मिक है नहीं है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना बढ़िया संशोधन किया हुआ है कि ये मतलब एक महापुरुष के काबिल है। अब ये बात अलग है कि भाई आपका बच्चा इसको यूज़ कर रहा है, कोई और गलत यूज़ कर रहा है, कोई उसका सॉफ्टवेयर बना रहा है उसमें कोई और, वो तो अपने अपने ऊपर है। भाई मिर्ची को आप सीधा खा लो या उसको या सब्जी में डालो, ये तो अपने अपने तरीके हैं, ये तो आपको भी पता है, आप भी ज्ञानी हो सुनने वाले। बात ये है कि यहाँ कोई ज्ञानी नहीं है, ना मैं, ना आप, ना ओशो भी। ओशो ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लाखों किताबें पढ़ डाली, मतलब किसी के विचारों को पढ़ा। किताबें पढ़ना मतलब किसी के विचारों को पढ़ना, लिखे हुए विचारों को। आप भी अपनी डायरी लिख सकते हैं, एक किताब की तरह होती है। जब आप उसमें पिछला भाग पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि पिछली बार में ऐसा था, मुझे और बदलाव करने चाहिए, मतलब अपने मन को ही लगता है, और अपन और अच्छे ज़्यादा दुरुस्त होते हैं। जैसे मैं अभी इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ये मेरा अभी आज का वीडियो 15 अगस्त के बाद का वीडियो है, ये 2025 में 17 तारीख है शायद आज की, हाँ जी हाँ 17 तारीख है। तो आने वाले कुछ दिनों में इससे भी बेहतर वीडियो बनेंगे मेरे, मतलब ये तो सुधार तो होना ज़रूरी है, होगा ही, लाजमी है, तो होते ही रहेगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। आचार्य प्रशांत जी को मैंने 2018-19 में देखा था, उनका चैनल बहुत छोटा था, तब वो बाहर ऐसे मैदान में बैठे रहते थे और उनके अगल बगल में 4-5 नौजवान बैठे रहते थे, और वो बंगाली में मतलब सादा सा पहराव रहता था उनका, और वो बात बता देते थे, जो भी बच्चे पूछते थे उस पर वो हंसते थे, तो ये चलता रहता था उनका। मैंने कई बार उनको देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया उनको देखकर, लेकिन मैंने ओशो को इसके पहले सुना था और ओशो को दिलो दिमाग से मैंने निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए ओशो की भी बहुत फ़ैन है, संदीप माहेश्वरी जी की भी बहुत फ़ैन है, मैं उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। देखिए लोगों को ज़रूरत है इन लोगों की, जैसे हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जब हम बीमार होते हैं
तभी हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। रोज़ रोज़ हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम डॉक्टर की गुणगान गाते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे ये मेंटल डॉक्टर होते हैं और इनकी ज़रूरत है। जब आप कभी डिप्रेस होते हो तो इन लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उसी समय के लिए, क्योंकि अपना जो दिमाग होता है वो ऐसे फंस जाता है कि उसमें ना फ्रेंड काम में आता है, ना घर वाले काम में आते हैं, लेकिन ये अध्यात्मिक गुरु बहुत अच्छे से काम में आते हैं। लेकिन एक बार अगर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल लो तो उनको राम राम कर दो। क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस इनबिल्ट ही होता है हमारे अंदर। हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी। जब हम अपनी एनर्जी को कांस्टेंट रखेंगे तब हमें मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें हमें अपने आप समझ में आती है। मैं अगर कभी आपको ज्ञान पिलाऊँ तो आपके समझ में नहीं आएंगी, मेरे समझ में मेरी खुद की बातें आ गई, मेरा रिसर्च मेरे काम में आएगा, आपके काम में नहीं आएगा। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है कि ये वीडियो उन्हीं लोगों को समझ में आए जो मेरी तरह थोड़ा बहुत सोचते हैं। और मेरे तरह सोचने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर उनके और मेरे विचार एक जुड़ गए तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, मेरा उद्देश्य भी यही है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इनकम मिले। मेरा ये उद्देश्य है और मैं सच बोलूँगा, बिल्कुल बोलूँगा, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य है नहीं इसमें। हाँ, और जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं उनको मेरे वीडियो से फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि भाई हम भी ऐसे सोच रहे, तुम भी ऐसे सोच रहे, तुमने हमारी दिल की बात वीडियो बना के रख दी, ये हमको पसंद आ गई, लाइक ठोक लिया, तो उससे क्या होगा, उस आदमी को भी यही बात बोलनी रहेगी जो मुझे बोलना है, जो कि पूरी बात मैंने अभी बोली नहीं, लेकिन उनको भी यही बात बोलनी रही। तो वो क्या करेगा, भाई तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, जुबा की बात बोल ली। अब उस आदमी को अपने ही खुद के विचार मेरे ही तरफ से समझने के लिए, इस वीडियो के माध्यम से समझने के लिए उसका माइंड और क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, किसी बंदे ने तो अपनी बात बोली जो मैं बोलना चाहता था, और दूसरे काम में लग जाएगा। वो कमेंट्स करने में फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसी का मैं भुगतान यूट्यूब से भी लेना चाहता हूँ। यूट्यूब क्या करेगा, हम जैसे जो भी लोग हैं उनके सामने कोई ऐड परोस देगा। मान लीजिए किसी AI कंपनी की ऐड परोस देगा, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल ऐड परोस देगा, क्योंकि ये चैनल ही थोड़ा इंटेलेक्चुअल है। हम यहाँ किसी किसी मैं तो कहता हूँ कि श्याम मानव जी की भी पीछे मत पड़िए। श्याम मानव जी की भी पीछे इसलिए ना पड़िए कि भाई उन्हीं को लेके क्यों बैठेंगे आप। किसी को भी लेके मत बैठिए। भगवान है नहीं है ये हमें तय करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस ये तय करना है कि हमारी एनर्जी क्या है खुद की, हम अपनी एनर्जी को किस तरह से कांस्टेंट रख पाते हैं। देखिए, दुनिया में बुरा अच्छा ये तो रहेंगे ही रहेगा, इसमें दो राह नहीं है, ये तो रहेंगे ही। और मसला ये है दोस्तों कि हमें ये तय करना है, जैसी जैसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, कि भाई जो भी हो रहा है उसमें से, मतलब गलत अगर हो रहा है तो उसमें से हम बाहर कैसे निकले। आप अगर कुएं में गिर गए हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई कोई अग्निशमक दल आएगा और हमें बचाएगा। आपके पास रस्सी अगर किसी ने फेंकी है तो आपको तो उस रस्सी से भी बाहर आना चाहिए। आप समझ रहे ना, ये मेरा कहना है। और आचार्य प्रशांत जी के बारे में अगर आगे मैं कहूँ तो मेरे कुछ टिप्पणियाँ मैंने लिखी है जिसमें मैं अभी बोलूँगा। तो मैंने उनको ध्रुव राठी जी के साथ देखा था एक बार, तब मुझे ऐसा लगा था कि भाई ध्रुव राठी भी जी इनको मानते हैं, लेकिन मैं अभी ध्रुव राठी जी को भी नहीं सुनता हूँ क्योंकि वो काफ़ी हिट करते हैं, मतलब। और अब उनका तो ये विषय नहीं है, और लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा इंसान है। और आचार्य प्रशांत जी भी बहुत अच्छे इंसान है। मेरा सिर्फ इस वीडियो का मकसद ही यही है, उद्देश्य यही है कि भाई किसी के भी पीछे मत पड़ो। कोई काम का बात नहीं करता, कोई मतलब करता, मतलब रेगुलर नहीं कर सकता काम का बात कोई भी, मतलब मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। काम की बात छोटी सी रहती है उसमें। अब मेरा इतना लंबा वीडियो बन गया है, इसमें काम की बात मैंने बस यही बोली है जो अभी बोली है। कोई काम की बात नहीं करता, सब मतलब बस बोल रहे हैं भाई कि ये है फलाना है, तुम कुछ नहीं जानते। जैसे अभी यहाँ पे
आचार्य प्रशांत जी ने गोल गोल घुमाते कभी कभी हो, गोल गोल बोल जो सर के ऊपर से जाता है, ऐसा बोलो, ताकि भक्तों की क्यूरियोसिटी जागरूक रहे। अगर वो समझ गया तो धंधा नहीं चलेगा। धंधा मतलब वो कौन सा धंधा करते मुझे नहीं पता, और ना ही मैं उनके इसमें आना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे आजू बाजू वाला व्यक्ति जो मेरे कांटेक्ट में रहेगा, जिससे इन्फ्लुएंस होगा वो व्यक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु से, और मेरे भी बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो अगर मेरा कलीग रहा तो ऐसे व्यक्ति को सुधारना मेरी मतलब ज़रूरत है। नहीं तो मेरे इस पे असर पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। मैं अगर नहीं मानता इन लोगों को तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई मेरा जो कलीग है वो भी माने और वो पागल हो जाए। इसमें बहुत से लोगों ने घर द्वार छोड़कर आध्यात्म का रास्ता अपनाया है बीच बीच में, और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं, पछताए। आप उन लोगों को सुनिए, मतलब जो है ना, अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, आप गूगल कर लेना। बहुत मतलब दलाई लामा, अभी याद आ गया। दलाई लामा जी को सुनिए, सेक्स के बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा है वो भी सुनिए, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। देखिए सेक्स वगैरह ये सब इंसान की ज़रूरत है, वो भी अति नहीं करनी चाहिए और उसको ठुकराना भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे, मतलब किसी खाना है ना, खाना ज़रूरत के हिसाब से खाना चाहिए। ये नहीं कि पेट भर खा रहे और उधर मतलब पेट साफ नहीं हो रहा और पेट फूलते ही जा रहा है, इधर पेट बड़ा ही होते जा रहा है। मतलब पेट रामदेव बाबा की जैसा होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ भाई। मतलब मैं तो रामदेव बाबा जी को नहीं मानता, लेकिन पेट उनके जैसा होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। मैं तो उनका भी विरोधक हूँ, लेकिन कुछ हद तक वो भी इंसान सही है। उन्होंने योग को दूर दूर तक फैलाया है, और किसी के भक्त नहीं बनने चाहिए। नहीं रामदेव बाबा के बनो, ना इनके बनो, क्या है शामानु जी के, ना ही अपना ये आचार्य प्रशांत है, ओशो है, और जो भी है, किसी के भी भक्त बनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में ही खुद की एनर्जी डेवलप करते रहो। सब चीज़ें आप जो जो सोचेंगे वो सब है। अगर आप सोचेंगे कि भूत है तो फिर भूत भी है, आप नहीं सोचेंगे तो नहीं है। आप मानेंगे भगवान है तो है, आप नहीं मानेंगे तो नहीं भी है। आप अगर खुद को मानेंगे तो आप ही आप है। बस ये मुझे इस वीडियो में कहना था। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और आपकी अगर कुछ कमेंट्स आती है, कमेंट्स इतनी लंबी कमेंट्स नहीं लिखना है आपने। आपको अगर हमारे विचार पसंद आए तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे किसी टॉपिक पर, और आपको भी कहेंगे कि भाई श्याम मानव जी की भी सुनिए, थोड़ा सा आचार्य प्रशांत जी की भी सुनिए, और उसके बाद अपनी राय बनाइए। और लोगों की कमेंट भी पढ़नी ही चाहिए। लेकिन जैसे कभी कभी मेरा भी होता है कि मैं कभी कभी मान लेता हूँ किसी चीज़ को, वीडियो देख लिया किसी का, मान लिया मैंने, चलो भाई ये सही बोल रहा है, लेकिन मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ लोगों की। लोग बहुत होशियार है, लोगों के रिसर्च बहुत अच्छे रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप किसी की भी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स पढ़ना चाहिए। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनको कमेंट्स पढ़ने की आदत नहीं है। बिल्कुल कमेंट्स पढ़ने से वेरीफाई हो जाता है, और ज्ञान देने वाले से, मतलब यहाँ पे भी मेरे से भी ज़्यादा, मतलब जितना भी ज्ञान मैंने यहाँ पे दिया है मेरे हिसाब से, उससे भी कहीं ज़्यादा कमेंट्स में आपको मिल सकता है। लेकिन अपना समय व्यतीत ना करें। हाँ, लेकिन किसी को व्यक्त होने से अच्छा एहसास होता है तो उसने कमेंट लिखनी चाहिए। तो बस इतना कहूँगा। मेरा उद्देश्य था कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और आपको पसंद आया तो इसको और ज़्यादा प्यार देंगे। धन्यवाद।